चलिए बाबू चला जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री और चैप्टर सॉल्यूशन है। और चैप्टर सॉल्यूशन का एक वीडियो आप तक पहुंच चुका है और आज हम लोग कल लेकर चल रहे हैं चैप्टर सेकेंड सॉल्यूशन वीडियो 2। तो चला जाए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखकर क्या थे, यूनिट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट का जो हमारे पास यूनिट है वह दो गो था। एक को बोल रहे थे फिजिकल यूनिट, एक को बोल रहे थे केमिकल यूनिट। तो फिजिकल यूनिट में बात किए थे मास परसेंटेज W/V, V/V और एक था ppm। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल यूनिट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चला जाए, क्या चलेंगे हम लोग। तो चैप्टर मेरा है फिजिकल यूनिट ऑफ सॉल्यूट। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, हमारे पास फिजिकल यूनिट ऑफ सॉल्यूट है वह कौन कौन सा है। तो हम चलेंगे पहला W/W%, इसी का नाम है मास परसेंटेज, है ना। चलिए ओके चलिए सेकेंड W/V%। W को बोलते हैं मास, V को बोलते हैं वॉल्यूम। यानी कि W/V कहने का मतलब मास है और वॉल्यूम है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला इसको बोलते हैं V/V%, ठीक है। और एक हमारे पास है 4 में, इसको बोलते हैं ppm। ppm मतलब क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। यानी हम लोग इसमें जो बात करेंगे वह पार्ट पर मिलियन की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक, मास परसेंटेज, इसी को बोलते हैं W/W। तो ये होता क्या है गौर करेंगे, और ऐसा हम लोग सॉल्यूशन को बात करके आ चुके हैं। तो एक हम लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, ठीक है बाबू। चलिए, और शुगर सॉल्यूशन कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा। जब भी बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन तो आपको एक चीज समझ लेना है कि शुगर जो हमारे पास सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अगर वहां पर सॉल्वेंट नहीं बोलता है तो आपको कन्फर्मली समझ जाना है कि मेरे पास सॉल्वेंट होगा वह पक्का है कि वाटर होगा। और वाटर को हम बोलकर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर। तो हमारे पास क्या है भाई, शुगर सॉल्यूशन है, और यह हमारे पास है कितना भाई, तो ये हमारे पास है 10%। चलिए W/W, तो इसको ऐसे लिख दिया जाए, एक आदमी कहते जा रहा था भाई कि शुगर सॉल्यूशन 10% बाय W/W, यानी कि जो मेरे पास शुगर सॉल्यूशन हुआ है कितना, 10% है। किसके हिसाब से 10% है भाई, तो W/W यानी मास परसेंटेज के हिसाब से, है ना। तो मास परसेंटेज के हिसाब से मेरे पास है 10%। तो इसको हम समझेंगे क्या, और हम समझा भी रहे हैं। तो 10% कहने का मतलब होता है, परसेंट का मतलब होता है 100। यानी जो हमारे पास ऊपर होता है वह सॉल्यूट होता है, और नीचे हमारे पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्लियर। जो ऊपर में है वह सॉल्यूट है, और जो नीचे में है वो मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। मेरे पास सॉल्यूशन है तो कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 10। अब हमारे पास सवाल है कि सर यूनिट क्या होगा। हम लोग बाबू मेरा मास है, और मास को हम लोग मेजरमेंट्स कहाँ करते हैं, ग्राम में या फिर केजी में। अगर छोटा है तो ग्राम में, बड़ा तो केजी में। तो इसको हम लोग ग्राम में करेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछेगा
कि 10% मतलब क्या होता है, तो उनको बता देना है कि जो मेरे पास सॉल्यूट होगा 10 ग्राम होगा और सॉल्यूशन कितना होगा 100 ग्राम होगा, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 10 ग्राम। क्लियर। अगला मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम। एक बच्चा कह रहा है सर सॉल्यूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट क्या होगा भाई, हम लोग की होगा वो भी होगा, कैसे? तो ये हमारे पास 10 ग्राम है सॉल्यूट और सॉल्यूशन कितना हमारे पास है 100 ग्राम। तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसमें सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। तो हमको पता होगा कि सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, तो हम करेंगे क्या कि जितना मेरे पास टोटल सॉल्यूशन है उससे हमने शुगर को माइनस कर लेंगे, तो जो हमारे पास आ जाएगा वाटर चला जाएगी सॉल्वेंट हो जाएगी। यानी आपको सॉल्यूट निकालना होगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को घटा लेंगे, और सॉल्वेंट निकालना होगा तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर लेंगे। ओके चलिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 100 माइनस में 10 ग्राम, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास भाई 90 ग्राम। यस, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। ओके चलिए, तो ये सारी बात है। यानी कि अगर आपसे कोई कह दे कि शुगर तो मेरे पास 10% है, तो इतना चीज आपके पास एकदम ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। अब आपके पास चल रहा है का डिफिनेशन क्या होगा, हम लिखी होगा क्या होगा भाई, तो W/W परसेंटेज जो मेरे पास डिफिनेशन होगा उसको बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज क्या भाई W/W परसेंट। यानी W/W परसेंट हमारे पास डिफिनेशन क्या होगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज, उसी को बोलते हैं W/W। और एक इसी चीज को आप 9th पढ़कर क्या है कंसंट्रेशन। ओके, क्या पढ़ के आए हुआ कंसंट्रेशन। तो चलिए, तो इसको हम फार्मूला को डेराइव कर दें, और फार्मूला हमको मिलता कहां से भाई, तो फार्मूला हमको मिलता है डिफिनेशन से, और डिफिनेशन हमारे पास क्या करता है वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि W/W परसेंट, यानी क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाटा में क्या हो जाएगा मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100। क्लियर। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर होगा और सॉल्यूशन नीचे होगा और इनटू में 100 हो जाएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन बना लें, कहता है कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, then calculate the mass percentage। यही ना, क्या मेरे पास है, तो शुगर जो मेरे पास कितना है 20 ग्राम और डिसॉल्व कहां कर रहा है 100 ग्राम वाटर पर, यानी कि मेरे पास सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिया हुआ है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास भाई 20 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास भाई 100 ग्राम। कोई कह रहा है कि सर फार्मूला में तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, हम लिखिए यस, और जब सॉल्यूशन होता है तो हमको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, हम लिखिए बना सकते हो भाई, और सॉल्यूशन के लिए हम बता करके लिया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ लेंगे, हम लिखिए यस। यानी कहने का मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है भाई। चलिए वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा मेरे पास भाई 20 प्लस में 100,
यानी कितना आ जाएगा मेरे पास 120 ग्राम। यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा मेरे पास 120 ग्राम और वेट ऑफ फ्लूइड कितना होगा मेरे पास 20 ग्राम। रख लीजिए फार्मूला पे, मेरे पास ऊपर फार्मूला है। चलिए फार्मूला ही है, फार्मूला मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूट मेरे पास है कितना 20 और सॉल्यूशन कितना मेरे पास 120 100 कैंसिल हो गया। एक हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा 6 यानी कि 100/6 यानी कहने का मतलब है कि इसको डिवाइड कर ले तो कितना मिलेगा, जो भी है आप कर लोगे भाई इतना परसेंटेज। यानी कि हमारे पास अब क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले क्लियर कर लेना है कि मेरे पास सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन कौन है। अगर सॉल्यूशन नहीं दिया हो तो आप सॉल्यूशन उसको बना सकते हैं। इससे अब मेरे पास स्टेप का मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको आप अपने बुक से देख करके बनाएंगे और बाकी जो होगा उसको हम देख लेंगे। चलिए इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, ये था हमारे पास मास परसेंटेज। अगला हमारे पास क्या है W/V परसेंटेज। तो ध्यान दीजिएगा अगला हमारे पास क्या है W/V परसेंटेज। तो W मतलब क्या होता है मास और V मतलब क्या होता है वॉल्यूम। यानी कहने का मतलब मेरे पास क्या होता है मास बटा वॉल्यूम परसेंटेज। यानी अगर हमसे कोई बोलेगा कि 10% ऑफ HCl सॉल्यूशन बाय W/V परसेंट, चलो पहले डिलीट कर लो। क्या हमारे पास कह रहा है W/V परसेंट, यानी कहना मतलब क्या कि 10% ऑफ HCl सॉल्यूशन बाय कितना W/V परसेंट। यानी हमारे पास 10% सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन मेरे पास है HCl का, बट परेशानी क्या है कि ये W/V के फॉर्म में है। यानी कि परसेंट यानी क्या होता है मेरे पास 100, यानी कितना जाएगा मेरे पास 10/100। यानी ऊपर मेरे पास क्या होता है सॉल्यूट होता है और नीचे मेरे पास क्या होता है सॉल्यूशन होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा ये जो मेरे पास होगा ग्राम में होगा क्योंकि हमारे पास वेट है, और ये जो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन है ये हमारे पास वॉल्यूम है और वॉल्यूम किस में होता है ml में होता है। यानी कि ऊपरला जो मेरे पास ग्राम में होगा नीचे मेरे पास क्या होगा ml में होगा। ml में क्यों होगा भाई क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम है। क्लियर। यानी कि हमारे पास क्या होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा मेरे पास 10 ग्राम और इसको मास नहीं लिखेंगे वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा मेरे पास भाई 100 ml। कोई कहता है कि सर अगर इसको हम मास बनाना चाहेंगे हम लिख बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनेगा हम लिख बनेगा आराम से बना सकते हो। कैसे, तो इसके लिए हमारे पास एक पढ़कर क्या है D = m/v, यानी कि हमारे पास डेंसिटी कितना होता है मेरे पास भाई मास बटा में वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या बोलते हैं D, m को बोलते हैं मास, b को बोलते हैं वॉल्यूम। तो अगर मेरे पास d रहे तो m को वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम को मास में चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m कितना हो जाएगा Vd, यानी मास निकालने के लिए क्या करना होगा हमको वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा तो आराम से निकल जाएगा। ये मेरे पास वॉल्यूम है, इसको मास में चेंज करना चाहते हैं तो उसका डेंसिटी होगा, उस डेंसिटी से क्या कर लेंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जिसको आराम से बनाया जा सकता है। क्लियर। तो ये मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, कितना मेरे पास हो गया भाई 100 ml। अगर इसी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं मास में तो आप लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा मेरे पास भाई 100d। 100 मेरे पास वॉल्यूम हो गया और d मेरे पास डेंसिटी हो गया, तो यहां मेरे पास मास आ गया। अगर इसका मास निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का तो निकाल लो भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, तो 100d माइनस में 10 ग्राम मिल जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है, फिर दिखा देता है डेंसिटी मास बटा वॉल्यूम। वहां से अगर डेंसिटी दिया रहेगा तो मास को वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे और वॉल्यूम दिया रहेगा तो उसको मास में चेंज कर लेंगे।
इसके लिए आपको दोनों चेंज किया जा सकता है, उसके लिए मेरे पास डेंसिटी रहेगा। और सबका मेरे पास जितना भी सॉल्वेंट है सबका डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग होता है। और डेंसिटी आपके बुक में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां उस क्वेश्चन में उसको मेंशन किया रहेगा, जिससे आप आराम से चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मास बाय वॉल्यूम निकालना हो तो यहाँ से निकाल सकते हैं, और मास परसेंटेज निकालना हो तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दोनों को निकाल के दिखाते हैं। चलिए इधर से डिलीट कर लें। तो पहले हम फार्मूला डेवलप कर लेना। चलिए, तो अगर फार्मूला हमको निकालने के लिए कहेगा W/V%, तो क्या आ जाएगा मेरे पास भाई, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय में क्या आ जाएगा मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास 100। ठीक है, यानी कि W/V% जब निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू कितना मेरे पास हो जाएगा 100। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा वाला लिख देते हैं। कहता मेरे पास भाई इफ 20 ग्राम ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 600 ml of solution, then calculate the W/V%। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, तो 20 ग्राम है HCl जो डिजोल्व करता है कितना हमारे पास, तो 600 ml सॉल्यूशन में। तो हमें क्या करना है, W/V% कैलकुलेट करना है। तो ये मेरे पास कंफर्म है कि जो मेरे पास सॉल्यूट होगा मास ग्राम में दिया हुआ है, और ये मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन कह रहा है, क्वेश्चन साफ कर रहा है कि सॉल्यूशन है। यानी जब चलना चाहेंगे तो हमको पहले मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना जाएगा मेरे पास 20 ग्राम, फिर क्या जाएगा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएगा मेरे पास 600 ml, है ना। तो W/V% जब हम निकालेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ऊपर मेरे पास फॉर्मूला क्या कहता है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कितना हमारे पास 20, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 600, और इधर मल्टीप्लाई कर ले किससे हमारे पास 100 से, यानी 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मेरे पास क्या बच जाएंगे 20/6, यानी कि 3.3%। यानी कहने का मतलब है कि 20 ग्राम अगर HCl 6 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व करता है तो उसकी W/V% कितनी होगी। अगर आपको यहां से मास परसेंटेज निकालने के लिए कहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए मेरे पास डेंसिटी दिया रहेगा। तो मेरे पास वॉल्यूम है, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मास में आ जाएगा, मास को नीचे पुट करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर, तो ये हमारे पास था। अगला हमारे पास क्या है V/V%, तभी आपको दो दिखाया, मास परसेंटेज और दूसरा दिखाया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको ध्यान देना है कि मास परसेंटेज W/W, यानी ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, W/V करने का मतलब होता है कि ऊपर ग्राम नीचे वॉल्यूम। और अगला मेरे पास 3 में, और थर्ड हम लोग कर के आए हैं, और थर्ड में कर क्या भाई, उसको बोलते हैं V/V%। थर्ड में क्या बोलते हैं, V/V%। चलिए V/V%, और V/V% को बोलते हैं बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं, बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर, तो गौर करेंगे यहां पर। तो V/V कहने का मतलब कि ऊपर भी वॉल्यूम है, नीचे भी मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम में डिसॉल्व करेगा। अगर हमारे पास कोई कहे 10%, चलिए एसीटोन सॉल्यूशन बाय V/V%, आपके दिमाग में चला गया सर इस तरह से तो हम कर क्या है, हमने किया कैसे किए हैं, तो परसेंट यानी मेरे पास क्या होता है 100, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास 10/100,
हमने की बात सही है। ऊपर सब सॉल्यूट होता है, हमने की यस, बट यहां पर ध्यान देंगे कि ये मेरे पास वेट नहीं है, वॉल्यूम है, तो किस में हो जाएगा मेरे पास, एमएल में हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ये भी किस में हो जाएगा हमारे पास, एमएल में हो जाएगा। यानी कि अगर हमसे पूछेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना जगह मेरे पास भाई 10 ml लगता है क्या। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 100 ml, हम लोग गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास दोनों वॉल्यूम में है, आराम से उसको घटा सकते हैं। तो जब करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना जगह मेरे पास भाई, तो 100 माइनस में 10 ml, यानी कितना जगह मेरे पास 90 ml है ना, कितना जाएंगे 90 ml हो गया मेरे पास। अब हमारे पास डिफिनेशन निकालना चाहेंगे तो यहां पर कर देंगे भी, और कुछ करना है नहीं, ऊपर भी रहेगा वॉल्यूम और नीचे भी रहेगा वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, क्लियर। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जब मास रहेगा, दोनों मास रहेगा, एक मास में वॉल्यूम रहेगा तो दोनों मेरे पास, एक ऊपर मास एक नीचे वॉल्यूम रहेगा, दोनों वॉल्यूम हो तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, सब में 100 से ही काम करना है, क्लियर। एक क्वेश्चन बना ले भाई, कहता है मेरे पास कि 40 ml एसीटोन dissolve in 500 ml solution, then calculate the V by V percentage। ठीक है, ये सब जो मेरे पास क्वेश्चन है काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब जो क्वेश्चन है काफी आसान है, जिसको आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो मेरे पास क्या है, 40 ml एसीटोन, हमको पता है कम है, सॉल्यूट होगा, और वह है एमएल में, तो समझ जाएंगे कि मेरे पास वॉल्यूम है, यानी क्या जगह मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना जगह मेरे पास 40 ml, क्लियर। अब क्या हमारे पास गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, ठीक है। फार्मूला मेरे पास क्या कहता है, V बाई V का कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो मेरे पास है कितना 40, और सॉल्यूशन कितना मेरे पास 500 इंटू में 100। चलिए इनसे कैंसिल हो जाएगा, इससे मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे 8, यानी कितना जाएगा मेरे पास 8%। यानी कहने का मतलब हो क्या रहा है कि अगर मेरे पास 40 ml एसीटोन डिसॉल्व कर जाए 500 ml सॉल्यूशन में, तो उसका जो मेरे पास V बाई V परसेंट कितना होगा, 8% होगा। यानी हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। अगर हमको इसका निकालना पड़ेगा मास परसेंटेज, तो मेरे पास दोनों का डेंसिटी होना चाहिए, एसीटोन का भी और सॉल्यूशन का भी। अगर दोनों का मेरे पास डेंसिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डी से तो वॉल्यूम मास दे देगा, इसको भी कर लेंगे डी से तो मेरे पास मास दे देगा। अगर दोनों का मास आ जाएगा तो दोनों को आराम से बना सकते हैं, क्लियर। चलिए एक हमारे पास है नोट में, और उसको हम थोड़ा सा एक अच्छे ढंग से समझाना चाहेंगे। अभी हमने पढ़ा क्या है, 3 चीज पढ़ा, और तीनों जो हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। और हमने पढ़े क्या, तो W बाई W परसेंट पढ़ा, W बाई V परसेंट पढ़ा, और एक पढ़ा V बाई V परसेंट, है ना। एक क्या पढ़ा भाई, W बाई W परसेंट, एक पढ़े W बाई V परसेंट, और एक पढ़े V बाई V परसेंट। इसका मतलब क्या है, तो इसमें दोनों मेरे पास मास है, इसमें एक मास वॉल्यूम है, दोनों वॉल्यूम है। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट में कि इसमें से कौन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो आपको पता है कि जो मेरे पास टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या है, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम,
इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज करेगा तो टेम्परेचर भी चेंज करेगा, और जब टेम्परेचर चेंज करेगा तो वॉल्यूम भी चेंज करेगा। यानी कि वॉल्यूम चेंज करने के लिए क्या करना होगा, टेम्परेचर को आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो मेरे पास वॉल्यूम क्या करेगा, घटेगा और बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। और वेट का जो मेरे पास टेम्परेचर पर कोई चेंजिंग नहीं होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास 1 किलो आलू है, तो ठंडा के दिन में भी 1 किलो रहेगा, गर्मी के दिन में भी 1 किलो रहेगा, और बरसात के दिन में मेरे पास 1 किलो रहेगा। बट अगर मेरे पास 1 किलो गैस है और जब टेम्परेचर चेंज करेगा, वेदर चेंज करेगा, तो उसकी जो मास है वह उसकी जो वॉल्यूम है वह चेंज कर जाएगी, है ना। तो इसीलिए, और यहीं से मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन आता क्या है भाई, तो कभी कभी देखते हैं कि घर में जो मेरे पास गैस का सिलेंडर, उसको ठंडा के दिन में करते क्या है कि गर्म पानी में रखा जाता है। गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि जो ठंडा का दिन है तो जो गैस का जो वॉल्यूम है वह कम गया, और जब गैस का वॉल्यूम कम कर गया तो जो मेरे पास गैस है वह कम प्रेशर से बाहर निकलता है। तो उसके लिए करते क्या है कि गर्म पानी में रखते हैं। गर्म पानी में रखने से क्या होता है कि पानी गर्म है, वो क्या करेगा, गैस को गर्म करेगा, और गैस का गर्म करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो सिलेंडर में उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वह क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर से निकलेगा। यानी कि जब ठंडा के दिन प्रेशर गैस से कम हो जाए तो आपको करना क्या है, एक गर्म पानी टब में रखकर उसमें गैस को रख दीजिए, उसकी प्रेशर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नहीं, हाँ चलिए, तो मेरे पास क्या है भाई, W/W है, दोनों वेट है, चेंज नहीं करेगा, यानी इसको कर सकते हैं हुआ डज नॉट चेंज। यानी टेम्परेचर से चेंज नहीं करेगा, और ये मेरे पास क्या करेगा, चेंज करेगा। यानी कि जो मेरे पास है इंडिपेंडेंट है, और ये मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट है। यानी कि जो मेरे पास है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मेरे पास टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला नहीं है। ओके, अब की नहीं करेगा, आप समझ गए। तो चलिए एक और मेरे पास बचा हुआ है पीपीएम। चल भाई, पीपीएम, पीपीएम मतलब क्या होता है, पीपीएम किसको बोलते हैं, पार्ट पर मिलियन। क्या बोला जाता है, पार्ट पर मिलियन। पहले समझ जाएंगे, मिलियन, मिलियन को क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। मिलियन को क्या बोलेंगे बुआ, 1 मिलियन। और मिलियन होता है कितना बुआ, 10⁻⁶। याद रखोगा बुआ, कितना होगा मिलियन में, 10⁻⁶। क्लियर। चलिए, तो हमें पीपीएम क्या कहता है, ये कहता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हमारे पास, 10⁻⁶। क्लियर। और ये जो हमारे पास होगा, ये जो हमारे पास होंगे वह क्या होगा, यूनिट लेस होगा, क्योंकि ऊपर मेरे पास ग्राम है, नीचे मेरे पास क्या है, ग्राम है। ठीक है। तो चलिए, तो ये जो मेरे पास है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना, 10⁻⁶। यानी अगर आपसे पीपीएम पूछेगा तो आपको बता देना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फिर से बोल देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट व्हिच डिसॉल्व इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। और पीपीएम मतलब 1 मिलियन, 1 मतलब 10⁻⁶। क्लियर। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। एक और बात कर लेते हैं वेट का, सॉरी यूनिट का। तो हम लोग पढ़कर क्या है, 3 चीज, और तीनों चीज हम लोग पढ़ करके क्या आए हैं, देखिएगा, W/W%, W/V%, और ये मेरे पास क्या है, V/V%। इसमें भी दोनों मेरे पास ग्राम बाय ग्राम होगा, ये ग्राम बाय ml होगा, ये ml/ml होगा। यानी हमसे अगर यूनिट की बात करेगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे।
मेरे पास क्या बचेगा, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। यानी कहने का मतलब कि मास परसेंटेज यूनिट लेस होता है, बाई वॉल्यूम V बाई V यूनिट लेस होता है, बट जो मेरे पास वेट मास बाई वॉल्यूम है ये मेरे पास यूनिट होता है, और यूनिट कितना होता है मेरे पास, ग्राम पर ml होता है। क्लियर? तो चलिए, तो आज हमने आपको दिखाया क्या भाई, तो आपको सारे से बात करके लाया है फिजिकल यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या थे, फिजिकल यूनिट ऑफ सॉल्यूट थे जो 4 थे, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ppm। अगला हमारे पास क्या है, केमिकल है। तो केमिकल को हम लोग 4 पार्ट में करके देंगे, मोल फ्रैक्शन को अलग देंगे, मोलरिटी को अलग देंगे, मोललिटी को अलग देंगे, नॉर्मलिटी को अलग देंगे और फॉर्मेलिटी को अलग देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में काफी आसान हो, क्योंकि वो हल्का सा लंबा जाएगा। और हम लोग न्यूमेरिकल का ही बात करेंगे। ऐसे इसमें आप जो न्यूमेरिकल दिए काफी आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको आपको बुक में दिया हुआ है, इससे आप लोग इसके सहारे आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कह रहे बैठिए और क्वेश्चन को बनाइए और वेट कीजिए मेरे पास अगला वीडियो का। और जो अगला वीडियो मेरे पास होगा वह केमिकल यूनिट्स ऑफ सॉल्यूट होगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें इंसेंटिव पटना यूट्यूब चैनल और कोचिंग इंसेंटिव सिपारा पटना 20। ठीक है, तो आपके साथ हम लोग हमेशा बने रहेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हमेशा आप तक वीडियो पहुंचते रहे और आप अपने कंटिन्यू को बनाए रखें। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक्स।